अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बीफ पाई की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, नहायत आसान तरीके से ये रेसिपी आप लोग भी बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है तकरीबन बीफ का 1 अदद पाया है। इसको अच्छे तरीके से पहले घर में ही बाल जलाए थे। आप लोग भी इसी तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। इसको चूल्हे पर आप लोगों ने जलाना है, फिर छुरी की मदद से आप लोगों ने सारा साफ़ कर लेना है। आप लोग कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगी। फिर इसको अच्छे तरीके से इसकी कटाई आप लोग बाइट से भी इसको कटिंग करवा लें, किसी भी तरीके से इसके छोटे बड़े पीस कर लें। अच्छे तरीके से इसको मैंने गर्म पानी में बॉयल कर लिया था नमक डालकर। आप लोगों ने भी इसी तरीके से इसको गर्म पानी में बॉयल करना है हल्का सा। तो इसको कैसे बनाना है, इसका तरीका आज आपको मैं बहुत आसान बताऊंगी, जिससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जितने मज़े के बनेंगे वो चिपचिपाहट से भी हाथों पे इसकी लगेगी। जितनी भी यखनी है इसकी मज़े की, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं ये। इसके अंदर 2 अदद प्याज जाएंगे, 1 पाया है तो 1 टमाटर जाएगा, सब्ज़ मिर्ची जाएंगी और बाकी सारा आपको मैं मेथड साथ साथ बताती जाऊँगी। अब मैंने 1 अदद बर्तन ले लिया। आप लोगों ने भी खुले बर्तन में इसको, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपने कोई ज़्यादा पतला बर्तन नहीं लेना, स्टील का कोई बड़ा मोटा सा बर्तन लेना है, कढ़ाई वगैरह या कोई पतीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सबसे पहले इसके अंदर पाई डाल देंगे, बाकी इसके अंदर पानी जाएगा। पानी हमने इसको फुल भर देना है। अगर आप लोग प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो आप लोग इसको पानी थोड़ा कम कर सकते हैं। तो मैं इसको खुले बर्तन में बनाऊंगी ताकि इसकी यखनी भी बहुत मज़े की बने और थोड़ा सा इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 1 से 2 घंटे तो इसको लगेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन ये 1 चम्मच या भर के ये डालेंगे, इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। स्पाइसेस डाल देंगे इसके अंदर। अभी से सारी चीज़ें डाल के हम इसको रख देंगे पकने के लिए, तकरीबन 1.5-2 घंटे तो इसको लगेंगे। बीफ के पाए हैं अच्छे तरीके से गलने के लिए। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर हल्दी का डाल देंगे, नमक डाल देंगे। फिर हम चेक कर लेंगे, आगे आपको बताऊंगी इसका तरीका। तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने सुरख मिर्च का टीस्पून डाल दिया, 2 टीस्पून मैंने डाल दिए भर के नमक के और 1 हल्दी का डाल दिया। अब इसके अंदर हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, जिससे इसकी जो खुशबू है बहुत मज़े की आएगी। 1 बड़ा दालचीनी है, ये मेरे पास है बड़ी इलायची, 1 पीस दालचीनी का इसको तोड़कर डाल दे, इससे इसकी जितनी भी स्मेल होगी गोश्त की ख़त्म हो जाएगी। चंद मेरे पास है लौंग और साबुत मिर्चें, ये हम थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्चें, प्याज और टमाटर डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चें मैं इसी तरीके से साबुत डाल रही हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाकी लहसुन और अदरक मैंने डाल दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। और इस तरीके से भी हम लहसुन का जो एक जवा है उसके अंदर हम डाल देंगे। ये पक जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा, इससे इतनी मज़े की इसका टेस्ट भी आएगा और इसकी खुशबू भी। और अब जो प्याज है इसको हम मोटा मोटा सा काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से इसको मैं डाल देती हूँ। प्याज मैंने डाल दिया मोटा मोटा सा काट कर, और टमाटर को भी हम ये देखिए पीस करके 1 टमाटर था डाल दिया। अब इसको हम दे देंगे ढक्कन, इसको ढक्कन देकर इसको खूब पकने देंगे 2 घंटे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से पायों को जोश आना शुरू हो गया है। तो अब हमने हल्का लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रख देना है। बस आप इसको रख के 2 घंटे के लिए, फिर इसके बाद हम चेक करेंगे। अब हम पाए का सालन चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने तकरीबन 2 घंटे पूरे हो चुके थे इसको रखे हुए, पानी अच्छे तरीके से डालकर, टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी। अब माशाल्लाह से पानी भी ड्राई हो चुका है, ये देखिए, और पाए भी हमारे बिल्कुल खुले पानी में अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अब इसको हम बुनाई करेंगे। इसके अंदर हम घी डाल देंगे और इसकी बुनाई खूब अच्छे तरीके से करेंगे। घी मैं 1 चमचा डालूंगी, क्योंकि इसका अपना भी काफ़ी ऑयली है, ये रोगन जो निकला है उसमें से घी। तो इसके अंदर घी डाल के हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। और इसके साथ ही हम गरम मसाला डाल देंगे, इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच डाल देंगे। और अब खूब इसकी बुनाई करनी है अच्छे तरीके से। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे पाए गल चुके हैं। सबसे आसान तरीका आपको बताया है, फॉलो करें आप लोग रेसिपी को ज़रूर, इसकी बिल्कुल नहीं करनी। अभी इसके आगे और भी सारा तरीका बताऊंगी कैसे ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे और बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे। बस इसको अच्छे तरीके से हमने पानी जो थोड़ा सा रह गया ड्राई करना है, और जो घी डाला है उसको भी अच्छे तरीके से खुश्क करना है पानी को, और घी ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने पाए बनाने हैं, बहुत इजी तरीका है। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस कर दे, ताकि आपको बहुत आसान। माशाल्लाह से हमारे जो पाया है इसको अच्छे तरीके से मैंने बुनाई कर दी, और इसका जो घी है वो भी आ गया सारा साइडों पे। अब इसको हम पानी हल्का सा लगा देंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसकी मैंने बुनाई की है। आप लोगों ने भी इसी तरीके से इसकी बुनाई कर देनी है। और जब घी साइडों पे आ जाए तो आप समझिए कि ये अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है।
तो इसके अंदर पानी हम थोड़ा सा डाल देंगे, क्योंकि ये पाया है बड़ा, तो इसके अंदर इसका शोरबा बहुत ज़्यादा ताकत वाला होता है, हेल्दी होता है। तो आप लोग इसके अंदर पानी डालें और इसको पकने के लिए रख दें। थोड़ा सा मैं पानी और ऐड कर दूँगी ताकि ये सारे डिप हो जाएँ। फिर जो पानी बाकी पक के इतना रह जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा इसका शोरबा। हल्की आंच पर इसको रख दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ तकरीबन 10-12 मिनट के बाद। अब हमारे पाए माशाल्लाह से पक चुके हैं। अब देखते हैं, देखिए माशाल्लाह इसकी तरी भी बहुत अच्छे तरीके से आ गई है। तो अब इसको मैं डोंगे में डाल के आपको दिखाती हूँ। बस आपने हल्की आंच पर इसको रखना है, बहुत अच्छे तरीके से इसका शोरबा भी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। तो नई रेसिपी लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।